आपको बताएंगे फैसल आबाद पावर लूम्स इंडस्ट्री हुकूमती अदम तवज्जो के बायस बहरान का शिकार है। सालाना उजरतों में इजाफा न होने से पावर लूम्स मजदूरों की हड़ताल, बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। मजदूर तंजीमों ने तनख्वाहें न बढ़ाने पर दमादम मस्त कलंदर और सनती बदअमनी की धमकी दे दी। जी बिल्कुल, मजदूर तंजीमें ये भी कहती हैं कि एक हफ्ते में हमारी तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो सड़कों पर आएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में पावर लूम्स इंडस्ट्री हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस बहरान का शिकार हो गई है। सालाना उजरतों में इजाफा ना होने से पावर लूम्स मजदूरों की हड़ताल सामने आई है। और आपको ये भी बताएं कि बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था। इन मजदूरों ने बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया था, जबकि मजदूर तंजीमों ने तनख्वाहें ना भरने पर दमादम मस्त कलंदर और सनती बदअमनी की धमकी भी दे दी है। जी बिल्कुल, पावर लूम्स मालिकान और मजदूर हड़ताल पर हैं। आपको बता रहे हैं उन्होंने दमादम मस्त कलंदर और सनती बदअमनी की धमकी दे दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान गुजर से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अब्दुल रहमान से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद पावर लूम्स इंडस्ट्री हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस बहरान का शिकार हो गई है। सालाना उजरतों में इजाफा ना होने से पावर लूम्स मजदूरों की हड़ताल सामने आई है। आपको ये भी बताएं कि मुतालबा यह है इन मजदूरों का कि बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और अगर तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो ना बढ़ने पर दमादम मस्त कलंदर होगा और सनती बदअमनी भी फैलेगी और सड़कों पर आने का ऐलान भी किया है इन मजदूरों ने। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इन पावर लूम्स एहलकारों के? तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी पावर लूम्स मजदूर सड़कों पर आ गए अपने मुतालबात लिए कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से जायद पावर लूम्स हैं, जिनमें लाखों मजदूर अपना रिस्क पालते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इसीलिए वो मजबूर होकर अब सड़कों पर आए हैं कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से कम अज़ कम तनख्वाह दी जा रही है, इस हवाले से इजाफा किया जाता है सालाना तनख्वाहों में, उनका भी इजाफा किया जाए। अगर इजाफा नहीं किया जाता तो वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और वाज़ेह रही इस हवाले से कि फैसलाबाद में जो 3 लाख से जायद पावर लूम्स काम कर रहे हैं, उनमें से कई एक का जो कारोबार में डिक्लाइन की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से और मुकाबलाबाजी की वजह से, और इस हवाले से जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए और इनके बढ़ा दिए गए हैं। जी अब्दुल रहमान, ये बताइएगा हुकूमती अदम तवज्जोही क्यों है? बात की जाए तो हुकूमती अदम तवज्जोही की एक लंबी वजह है कि इससे पहले जो इनको लोड शेडिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ा, इसके अलावा जो इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अगर बात की जाए फैसलाबाद में तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी वजह से ये महंगी अशिया बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और मार्केट में इससे ज़्यादा सस्ती अशिया मिल रही होती है, तो फिर इनकी महंगी अशिया को ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से ये कुछ लोग कारोबार भी छोड़ गए और इस कारोबार को मुसलसल जवाल का सामना करना पड़ा। हुकूमती अदम तवज्जोही भी इसमें शामिल थी, लोड शेडिंग के क्राइसिस भी शामिल थे और बाहर से इनको ऑर्डर्स मिलना भी बंद हो गए, और उसके मुकाबले में जो इंडियन और बांग्लादेश की यार्न है या चाइना की यार्न है वो सस्ती मिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से भी ये पावर लूम की सन्नत पर भी इस हवाले से डिक्लाइन आया है, इन पर भी इसके इसरात मुरतब हुए। अब्दुल रहमान, जैसे कि कह रहे हैं कि बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा है, तो बजट कितना है कुल इनका? हुकूमत पंजाब का बजट आया और 10% जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, इसी तरह वो मुलाजमीन चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में भी 10% का इजाफा किया जाए। जो 30 जून तक उनकी तनख्वाहें थी उसमें 10% के इजाफे के साथ उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, क्योंकि वो भी यहाँ पर पावर लूम्स में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वही तनख्वाहें हैं जो 30 जून से पहले थी, जिस पर उन्होंने महकमा लेबर से, हुकूमत पंजाब से इस हवाले से मुतालबा उनको किया है, वज़ीर लेबर से, कि वो इस मसले को देखें, इंसानी सतह पर ह्यूमन राइट्स से इस मसले को देखें, ताकि इस हवाले से उन मजदूरों की सुनवाई हो सके, उनके घरों में भी चूल्हा जल सके और इस हवाले से उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, जो कि एक बड़ा नागुज़ीर है। हर साल तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट, और इस हवाले से भी वो इसी वजह से सरापा एहतजाज है कि अब उनकी तनख्वाहें अगर नहीं बढ़ी तो इस अपने एहतजाज को मजीद जारी रखेंगे। जी, मजदूर तो एहतजाज को जारी रखेंगे। ये बताइएगा, ये इंडस्ट्री की जो हुकूमती अदम तवज्जोही है, इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है?
جی بالکل، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹ مسلسل ڈکلائن کا شکار رہی ہے، اور اگر کوارٹر کی بات کی جائے یا سالانہ کی بات کی جائے تو اس میں کئی ارب نیچے آئی ہے، اور اس حوالے سے جو یہاں پر ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹرز، وہ اس حوالے سے سر پیٹتے ہیں کہ یہاں پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یا ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جو چیز وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی کاسٹ انہیں پاکستان میں اتنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ اس پر حکومت کی جانب سے جو ان کو پیکج دیا جاتا ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے، جو انہیں جی ایس ٹی پلس کا درجہ ملا وہ بے اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ سب سے بڑا جو ڈیمانڈ سامنے آتی ہے کہ یہاں پر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم کی جائے، جو ملازمین کی تنخواہیں کم کی جائے، جس قیمت میں انہیں چیز ملتی ہے وہ قیمت کم کی جائے، تاکہ اس حوالے سے جو اس پہ ان کے پروڈکشن کے بھی چارجز پڑتے ہیں، ان کی انڈسٹری چلتی ہے، مزدوروں کو تنخواہ دیتے ہیں، تمام یوٹیلیٹی بلز دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز انہیں اتنے میں پڑے کہ وہ دوسری مارکیٹ کا، انڈیا کی مارکیٹ کا، بنگلہ دیش کی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو تاجر ہے، ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے یا پاور لومز انڈسٹری ہے ہماری، وہ انڈین وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں پٹ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو سبسڈی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم پڑ رہی ہوتی ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کی جائے جس کو کبھی مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا تھا، اور انڈسٹری میں اس کا ایک نام ہوتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پوری پچھلی اگر دہائی کی بات کی جائے تو اس میں مسلسل ایکسپورٹ ابھی ڈکلائن کا شکار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سوتر منڈی کی بات کی جائے یا کسی بھی انڈسٹری کی بات کی جائے جس میں پاور لوم انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، تمام انڈسٹریز ڈکلائن کا شکار ہوئی ہیں۔ یہاں پر انڈسٹریز ڈکلائن کا شکار ہوئی ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتا رہے تھے فیصل آباد پاور لومز انڈسٹری کی حکومتی عدم توجہی کے باعث بحران کا شکار ہے۔ سالانہ اجرتوں میں اضافہ نہ ہونے سے پاور لومز مزدوروں کی ہڑتال ہے، بجٹ کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔